बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। वजीहा नजम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एंकर पर्सन है ये, और इन्होंने बताया 2000 केस देख रही हैं ये। जिस तरह दो नैरेटिव चल रहे हैं पूरे, आपको ज़्यादातर डिजिटल मीडिया पर नज़र आते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दुआ के फादर मेहदी अली काज़मी का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो दुआ और ज़हीर को ये समझते हैं कि वो एक लव मैरिज है, उन्होंने बच्चों ने जो भी इक़दाम किया वो सही है। ये क्लैश जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अमली तौर पे आप ये कह लें, क्योंकि मेरे से डिस्कस कर रही थी कि ज़ाहिर सर्कल होता है, तो इनकी बहन नुमा सहेली हैं जो कि इस नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं कि वो बच्चों ने जो किया वो सही किया, और ये जो हैं मेहदी अली काज़मी और दुआ के वालदैन जो हैं उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं। अब पूछते ये हैं कि ये क्यों सपोर्ट कर रही हैं और उसके क्यों ख़िलाफ़ हैं, और ये जिस तरह देख रही हैं इस मामले को, इनका अपना मौक़िफ़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों लड़ पड़ी हैं आप अपनी सहेली से? आपने बताया क्या वजह, आपको क्या क्यों लगता है कि दुआ के जो वालदैन हैं वो सही हैं? फ़रहान, सीन ऐसे है कि हम लोग पहले अपनी सोसाइटी में देखते हैं, रोज़ हमें कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ मिलती है अपनी सोसाइटी से और अपने मुल्क के बारे में, कभी कपल से रिलेटेड, कभी वैसे कोई जो भी हालात चल रहे होते हैं। तो एक दुआ ज़ारा वाला केस एक ऐसा केस था जो रमज़ान से 27 रमज़ान से केस चल रहा है, और अभी तक वो केस समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन कोई कुछ कहता है, अगले दिन कोई कुछ कहता है, तीसरे दिन कोई कुछ कहता है। लेकिन जो उनके बाबा हैं, दुआ के बाबा हैं, मेरे ख्याल में वो एक इकलौते वालिद है, चाहे जितना मर्जी कोई ब्रॉड माइंडेड हो, जैसा मर्जी इंसान हो, कभी भी कोई इस तरह से बाहर नहीं निकलता अपनी बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची से मोहब्बत की, उन्होंने साथ साथ सारी पाकिस्तान की पूरी कौम की बेटियों से मोहब्बत जिस तरह से किया है, वो हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ पे कि बड़ी बात होती है इस तरह से बाहर निकलना। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं मेरे अपने सर्कल में ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि यार लड़कों में तो गट्स नहीं होते, ज़हीर में तो बहुत गट्स हैं। एटलीस्ट कराची से लाहौर तक उसके पास लड़की आई है और उसने ये नहीं कहा कि वापस चली जाओ, उसने तो ये कहा कि चलो सही है हम शादी कर लेते हैं, एक लड़की मेरे भरोसे पे आई है। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है कि 16-17 साल के बच्चे पे भरोसा करके एक लड़की कैसे आ सकती है? आप फाइनेंशियली देखो, आप मेंटली देखो, आप इमोशनली देखो, कोई भी इतना स्टेबल नहीं होता इस उम्र में, सही है? तो वो कहें कि हम कि बच्ची आ गई, ज़हीर में बड़े गट्स दिखाए, भाई वो बड़ा मर्द है। आजकल 27-28 साल के मेरे अपने कलीग्स या दोस्त, आप उनसे पूछे ना कि तुम लोगों ने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो वो कहते हैं नहीं यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इमोशनली तैयार नहीं है, हम फाइनेंशियली तैयार नहीं है, हम अभी ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते। तो एक इतना छोटा बच्चा ये डिसीजन कैसे ले सकता है? अब जिसमें अक्ल होगी ना वो खुद ये बात सोचेगा। अच्छा वजीह बताइएगा, अब तो लोगों को नज़र आ गया, क्लियर भी हो गया है, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैं लेने गया था। शुरू में ये कहा जा रहा था कि ये मेरे पास आ गई थी, मुझे पता भी नहीं था, मैंने जाके पैसे दे दिए टैक्सी को, हमने निकाह कर लिया। लेकिन ये प्रॉपर प्लानिंग से गए थे, बच्ची लेके आए हैं, अब तो पता लग गया है। अब भी लेकिन वो कुछ एक्ट्रेसेस हैं, हिरा मानी का मैं आपसे जिक्र करूँगा, जिन्होंने ट्वीट किया, स्टेटस दिया कि मैं इनको खुश देखना चाहती हूँ। फिर क्यों लोगों को नहीं अभी तक ये समझ आ रही? फरहान, जो हिरा मानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी ना, मुझे लगता है वो सार्केस्टिक वे में उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि ये कभी भी अलहदा ना हो, क्योंकि हर बंदा ये देख देख के तंग आ गया कि आखिर मसला क्या है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सार्केस्टिक वे में ये कहा है कि जितने लोग जिनका नैरेटिव ये है ना, जो यूट्यूबर्स रोज़ आए दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी बन गया, कोई कुछ कर रहा है, लोग इससे अब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पता है कि अब हमने इससे कमाई करनी है। वो पैसे कमाने के लिए दुआ ज़रा जहाँ दुआ ज़रा नहीं भी घुसती ना, वहाँ भी दुआ ज़रा सिर्फ इसलिए कि हमें व्यूअरशिप आए और हम पैसे कमाएं। तो मुझे लगता है लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए ना कि भाई हमारी बस हो गई है, ना उनके माँ बाप का तमाशा बनाओ, ना मजाक बनाओ, उन्होंने सार्केस्टिक वे में ही पोस्ट की होगी, क्योंकि मुझे लगता है एक सेंसिबल खातून है, उनके अपने बच्चे हैं, खुद औरत हैं वो तो, और माँ भी हैं, तो उनको पता होगा कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरी है। तो जहाँ तक हिरा मानी का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि सार्केस्टिक वे में उन्होंने पोस्ट किया है कि खुदा का वास्ता, वो कहते हैं ना बस कर दो अभी हरकतें करना। ये तो एक जनरल ऑडियंस के लिए आपने मैसेज दिया, लेकिन वो लोग जो कि इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे कि ज़हीर ने जो किया वो सही किया, लेकिन अब जो हकाइक खुल के सामने आ गए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? अब तो वो उनको थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, उसके हवाले से क्या कहेंगे? कभी कुछ लोग सामने आके कहते हैं कि जो लोग जो यूट्यूबर्स स्पेशली दुआ के पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं उन्होंने पैसे लिए हैं उनसे, कभी वो कहते हैं भाई कि कोई और मामला है, बाहर के वीज़ाज़ मिलने हैं आपको, कभी कुछ किसी को भी किसी बात का पता नहीं है, ठीक है? वही बात है ना कि अपनी हम दुआ ज़रा का नाम लिखेंगे। आप देखें कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, सबको पता है, जिनको शायद पहले कोई नहीं जानता था, ठीक है? अब दुआ ज़रा और ज़हीर का जब उन्होंने इंटरव्यू किया तो पूरी दुनिया में वाह हुई, वाह हुई नेगेटिव तरह से, सही है कि दुआ और ज़हीर तक ये पहुंचे हैं। तो लोगों को ना फेम चाहिए होता है फरहान, एक होता है पॉजिटिव फेम, होता है नेगेटिव फेम। एक होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको जाने, आपकी इज्जत करें ना करें आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और एक होता है बहुत ज़्यादा लोग आपको जाने लेकिन आपकी इज्जत करें। मेरे ख्याल में जितने लोगों ने उनके पेरेंट्स की सपोर्ट में काम किया उनको भी फेम मिला, जिन्होंने दुआ और ज़हीर के लिए काम किया है ना कि वो सही है, उनको भी फेम मिला। बात सिर्फ इतनी है जिन्होंने उसके पेरेंट्स के हक़ में बात की उनको इज्जत भी मिल गई है साथ। जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत करने वाले को आप जुदा नहीं कर सकते, वो खुश हैं, बच्ची माइनर नहीं है, उसकी उम्र है, वो फैसले कर सकती है,
वो साथ साथ अपने बहन बेटियों माँ बहनों को भी गालियाँ पढ़वा रहे हैं, खुद भी गालियाँ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वजीहा इस फेम के साथ साथ कुछ हकीकत भी तो है ना। वो हकीकत ये है कि जो मेहदी अली काज़मी पहले दिन से नैरेटिव लेके चले वो बरहक था, वो आज सही हो गया, वो साबित हुआ। तो इस चीज़ को सपोर्ट करना और इस नैरेटिव को लेके चलना ये एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के ज़ुमरे में आता है, जो कि जिन्होंने किया वो आज उसके ऊपर कायम भी हैं, वो फ़ख्र भी महसूस करते हैं। तो मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा था कि जो लोग डिफेम कर रहे हैं उस बच्ची को अपनी रिपोर्टिंग और अपने कुछ चंद डॉलर्स के लिए, उस हवाले से मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। वही फरहान, मेरी बात सुने, किसी का कंसर्न नहीं है, उन लोगों का कंसर्न ये नहीं है कि बच्ची वापस चली जाए, बच्ची माँ बाप के पास जाए, या उनको बच्ची से कोई सिंपैथी है या हमदर्दी है उनकी लव स्टोरी में। उनको लगता है कि आप लोग विलन है जो सही काम कर रहे हैं, तो हम इन विलन्स को साइड पे करते हैं और हम बच्चों को प्यार करने वालों को मिलाते हैं। उनका कंसर्न ये नहीं है। उनकी तरफ से दुआ और ज़हीर लड़ें ना लड़ें, उनका आपस में सलूक एक दूसरे के साथ अच्छा हो या ना हो, उनको बस पैसे आने चाहिए। उन्होंने स्क्रीन पे लोगों की नज़रों में रहना है, कभी उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगा देना है, कभी उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा देना है, कभी उन्होंने कुछ किसी हद तक भी गिर जाना है, कभी उनके वालिदैन के बारे में, कभी कुरान पाक जैसी किताब को बीच में ले आना है कि हम बिल्कुल ठीक है। तो फेम वो कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो गालियाँ भी पड़ रही हैं, और साथ साथ अपने फैमिली पेरेंट्स सबको लोग उनको ये कहते हैं कि अल्लाह, जब मैंने कुछ देखा है कि यूट्यूबर्स लाइव आती हैं जब और आके इस तरह की बातें करती हैं तो लोग उनको कमेंट्स में अप्रिशिएट एक बंदा भी नहीं करता। वो ये कहते हैं कि जब आपको आपकी जैसी बेटी मिलेगी ना जो इस तरह की हरकत करेगी, हालांकि ये चीज़ भी गलत है। जो लोग कमेंट्स में ये कहते हैं ना कि आपको दुआ जैसी बच्ची मिलेगी, मेरे ख्याल में आपको नहीं पता दुआ इस वक्त किस कंडीशन में है, मेंटली इतनी छोटी सी बच्ची के साथ क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, कितना ज़्यादा वो प्रेशर में है। आप उसको जज करके किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ऐसी बेटी मिले, लेकिन लोग उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी बच्ची कोई ऐसा काम करेगी, घर से भागेगी, तो हम देखते हैं तुम कैसा फील करोगे।